बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जनता में खासा उत्साह है और ऐसे में नेटवर्क 10 की टीम जनता के बीच पहुंची। चुनाव को लेकर बातचीत की गई। वहीं बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। प्रचंड जीत है। एक कार्यकर्ता लड़ रहा है जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, जिसकी बूथ की जानकारी है और हर चीज की जानकारी है। जब वो खुद चुनाव में काम करता था, आज वो खुद लड़ रहा है, तो प्रचंड जीत पक्की है। और कार्यकर्ताओं का भी नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बांकीपुर का विकास हुआ है और वह विकास की गति बढ़ी है। उसी गति को मैं रथ की तरफ मैं आगे की ओर ले जाऊंगा। नेटवर्क 10 की टीम लगातार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को कवर करने में लगी है और ऐसे में हम तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं, गली में घूम रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बांकीपुर जनता का इस बार मिजाज क्या है, माहौल क्या है जनता के बीच। चलिए जनता के पास मौजूदगी और जनता से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जनता क्या कुछ कहना चाहती है। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर? कमल छाप खिलेगा यहाँ। कमल छाप खिलेगा यहाँ पर कमल छाप खिलेगा विकास के नाम पे, बस। और कोई नहीं आएगा? कोई मुद्दा नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। इतने सारे तो बोल रहे हैं कि हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं, इस बार बीजेपी नहीं आएगा। लोग बच्चा समझते हैं, उसका चच्चा निकलेगा ही। चच्चा निकलेंगे। हाँ, जो बच्चा समझ रहे हैं ना, ये बच्चा है अभी नीरज कुमार, सबका चच्चा निकलेंगे। सबका चच्चा निकलेंगे। क्या लग रहा है कि नितिन नवीन जितना विकास किए हैं उतना ही विकास ये भी करेंगे? उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का जहाँ से काम छोड़े हैं ना, उसका पूरा काम यही पूरा करेगा और जीत निश्चित है। सिर्फ 30 तारीख आने दीजिए, 3 तारीख का रिजल्ट, और 3 तारीख जो जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। अभी 6 महीना पहले चुनाव हुआ था, पूरा बिहार में एक भी सीट नहीं जीत पे आए थे और कहे थे कि हम अब इसके बाद कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और न कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो अपने आ गए हैं। ये जो भागेंगे ना तो फिर बिहार से भाग जाएंगे, दूसरा स्टेट धरेंगे ही। दूसरा स्टेट धरेंगे। देखिए तमाम जनता मौजूद है। अच्छा, क्या कहिएगा बांकीपुर में कितना विकास हुआ है? बांकीपुर सारे ही काम हुआ है, सारे बढ़िया काम हुए हैं। आप देखिए जो आज से 10 साल 15 साल पहले जो ऐसे फील्ड वैसे खुला खाली रहता था, उसमें लालू यादव के टाइम पे खटाल वटाल होते थे। अब ऑलमोस्ट जितने भी है पार्क बन गया। मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ, जाते तो रुक गया था देख के। तो यहाँ पे हमारी कॉलोनी में 4 पार्क बन चुका है, जिसमें सुबह सुबह आप आइए तो अलग बहुत बढ़िया रहता है। लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा सेशन होता है बच्चों के लिए, उसमें वो है प्लेइंग जोन है, ओपन जिम है, तो बहुत सारा काम है। सड़क की बात कर ले तो सड़क भी सारा बना ही है, हर बिल्कुल पतली पतली गलियां वो तक बनी है, नाले का काम हुआ है। तो काम में कोई कमी नहीं है और जनप्रतिनिधि से किसी को कोई शिकायत नहीं है। जनता को कोई शिकायत नहीं है? जनता को शिकायत नहीं है, रादर हम ये कहेंगे प्रो इनकम्बेंसी है। अभी जो ये 8 महीने पहले चुनाव हुआ था नवंबर के टाइम पे, ये दूसरी बार चुनाव का एक वो आ गया हमारे पास, क्योंकि जो यहाँ से नितिन नवीन जी थे, मंत्री रहे पिछली बार सरकार में, उनको प्रमोट करके पार्टी ने वो बना दिया ना, भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो वो राज्यसभा से फिर दिल्ली चले गए, तो उसकी वजह से ये सीट खाली हुई। ये उपचुनाव आया है पटना बांकीपुर के अंदर में। पूरे बिहार में एक इकलौता चुनाव है। चुनाव की तैयारी हर पार्टी अपने हिसाब से कर रही है, दावा करने वाले भी कर रहे होंगे, लेकिन जनता के मूड और जनता के मिजाज की बात करें तो लोग नितिन नवीन जी के काम से खुश हैं और वोट उनका पक्का है। हमेशा से जीतते रहे। पिछली बार मेरे हिसाब से तकरीबन 52,000 वोट से उन्होंने लीड बनाया था और उनका सेकंड जो था वो आरजेडी था। आरजेडी से उनका हमेशा, बीजेपी वालों का आरजेडी के साथ हमेशा मुकाबला रहता है। उनका काडर वोट है वो उनका है, बीजेपी वालों का काडर वोट उनका है। इसमें कोई तीसरा किसी की जगह और कोई जगह बना ले और बहुत थोड़े समय में जगह बना ले, ऐसा मुझे नहीं लगता। चलिए, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि बीजेपी के जगह कोई और आ जाए, कोई और माहौल बना ले। देखिए जनता मौजूद है। अच्छा, क्या कहिएगा बांकीपुर की जनता इस बार क्या मूड बनाई है? मूड क्या बनाना है, जीता हुआ है कमल। जीता हुआ है कमल। कमल खिल गया, कमल खिला हुआ था, खिला हुआ रहेगा। क्या लगता है नीरज कुमार सिन्हा जितना नितिन नवीन काम किया उतना काम करेंगे? हम काम करेंगे, उनका ही राह पर चलना है, उनको उनके ही राह पे हम चलेंगे। विकास हुआ है? विकास क्या नहीं, आपको विकास नजर नहीं आ रहा है? मरीन ड्राइव बना, डबल डेकर पुल, पूरा पूरे मोहल्ला का रोड ढलैया हो गया, पिच हो गया, और क्या विकास चाहिए?
मंदिरी नाला बन गया, अब क्या चाहिए? चलिए, कमल खिलेगा इस हम बार। खिला हुआ है, खिला रहेगा। देखिए, कमल खिला हुआ है और खिला हुआ रहेगा। तमाम जनता मौजूद है, जनता से हम बातचीत कर रहे हैं और जनता का साफ तौर पे कहना है कि इस बार भी कमल खिलेगा। क्या कहिएगा, बांकीपुर की जनता का इस पर मूड क्या है? बांकीपुर का जनता का मूड है कि जो बाहरी प्रशांत किशोर है, परेशान है यहाँ से विधायक बनने के लिए, पूरे बिहार भर घूम चुके, लेकिन एक भी विधायक नहीं बनाए। यहाँ से परेशान है कि विधायक बने, तो यहाँ की जनता मूड बना ले कि यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता को जो टिकट मिला है भाजपा से, एनडीए से, उन्हीं को जिताना है। उन्हीं को जिताना है, नीरज कुमार सिन्हा को। क्या लगता है कितने भारी वोटों से वो जीतेंगे? नितिन नवीन जितने वोटों से जीते थे 50,000 51,000 से, उनसे ज्यादा वोटों से एक कार्यकर्ता को हम लोग जिताएंगे। आप लोग जिताएंगे? और बाकी लोग जो बोल रहे हैं कि कड़ी टक्कर है इस बार, मुकाबला बहुत ज्यादा है, तो उसका क्या हुआ? भाड़े से भीड़ की तुलना वास्तविक जमीन पर रहे कार्यकर्ता से नहीं किया जा सकता है। उनका भीड़ बाहरी है, उनका कार्यकर्ता बाहरी है, यहाँ का कार्यकर्ता जमीनी है। लोग जमीन पे मेहनत करते हैं, अपने लोगों के लिए मेहनत करते हैं, और इस मेहनत के बदौलत हम लोग आश्वस्त है कि अपने जो कैंडिडेट है नीरज कुमार सिन्हा जी, उनको हम लोग जिता लेंगे। नीरज कुमार सिन्हा जी को किसको जिताइएगा इस बार? और बीजेपी कार्यकर्ता को दिए हैं टिकट, नीरज कुमार सिन्हा जी को, उन्हीं को 70,000 वोट से अधिक मत से जीतेंगे। नीरज कुमार सिन्हा। और आरजेडी से रेखा गुप्ता है, उन लोग के तो जमानत जब्त हो जाएगा। थाना ही जब्त हो जाएगा। पिछला बार भी जमानत जब्त हो गया था। वो कभी भी आके लालू यादव के बेटा भी बांकीपुर से लड़ लेंगे तो आरजेडी से तो जमानत जब्त हो जाएंगे। यहाँ बीजेपी वन मैन है, यहाँ के जनता बीजेपी के 90 से अभी तक लगातार हम लोग जीतते आ रहे। देखिए, बांकीपुर की जनता का मिजाज इस बार काफी ज्यादा अलग है। इस बार ये लोग, अच्छा, किस मुद्दा को देख के वोट देंगे? इधर घूम जाइए। हम लोग मुद्दा क्या, मुद्दा कुछ नहीं है, बीजेपी ही बीजेपी है सिर्फ। बीजेपी ही बीजेपी। क्यों बीजेपी? बस ऑल इन ऑल बीजेपी 40 साल से यहाँ तो जीत रहा है ना। हाँ। इसी यही है मुद्दा। मुद्दा क्या रहता है, यहाँ तो सब चीज नली गली सब कंप्लीट है, सब बना हुआ है, विकास हुआ है, साफ सुथरा सब चीज, गली उल्ली सब। जाके देखिए कदम कुआं में फव्वारा लाइट जलता है रात में, बुद्ध मूर्ति में। तो विकास काम हुआ है, गली गली में काम हुआ है। चलिए, लगातार काम हुआ है। क्या कहिएगा, इधर आइए। आप जनता हैं, जनता का मिजाज और माहौल क्या है इस बार? मैं आपके इधर आइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशांत किशोर जी, रेखा गुप्ता जी, जो भी गठबंधन हो, महागठबंधन, जो भी भाजपा के विपक्ष में जो भी खड़ा होते हैं, उनको पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मेढक की तरह आते हैं, बरसात की मेढक की तरह आते हैं, इलेक्शन में रहो। मैं अपने द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि वो 5 साल बांकीपुर की जनता के साथ बिताएं, और ये प्रथा सिर्फ भाजपा ही कर रही है। इस कारण भाजपा के सभी कार्यकर्ता, बांकीपुर की सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर जीतेंगे। जिस डेट में 5 साल कोई भी विपक्ष की प्रत्याशी आके यहाँ बांकीपुर की जनता के साथ बिताएंगे तो हम लोग विचार करेंगे। कमल खिलेगा। इधर आइए, इधर आइए। खिल चुका कमल जी। देखिए, कमल खिल चुका